फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। थॉट ऑफ द डे में मैं एक बार फिर आप सबको वेलकम कहती हूँ। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज खुदा का जिंदा जलाली पवित्र कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम बाइबल रीडिंग भी करते हैं, नए अहदनामा में से हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं और पुराने अहदनामा में से हर रोज 2 अबवाब का मुताला करते हैं। और आज इसी ज़िम्न में हमने लूका की इंजील में से देखा है और गिनती की किताब में से खुदा के पाक कलाम में से तलावत की है। थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपनी जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया की देता। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, है खुदा मुझ गुनेगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। डे 1 से मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूं कि खुदा की बादशाही के रूल्स दुनिया की बादशाही के रूल्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दुनिया में जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो ऐसे काम करता है कि लोग उसको बड़ा माने, लेकिन खुदा की बादशाही का एक ही असूल है कि अगर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो वो अपने आप को छोटा करे। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने पेश की नए अहदनामा में। उसने ये कहा कि 2 शख्स दुआ करने के लिए हैकल में गए, एक फरीसी था और एक महसूल लेने वाला था। और फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, और दुआ क्या थी कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं। वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि हमें हर बात में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन डिफरेंस कहां पे आ गया दुआ में, जब उसकी दुआ का रुख तब्दील हो गया और वो कुछ यूं अपने जी में दुआ करने लगा कि मैं बाकी आदमियों की तरह से जालिम जिनाकार नहीं हूं। और फिर उसने जज किया उस शख्स को जो उसके साथ वहां पर खड़ा दुआ कर रहा है। उसने उस महसूल लेने वाले के साथ अपने आप को कंपेयर किया और कहा कि मैं इसकी तरह से नहीं हूं, क्योंकि उसने अपनी रूहानियत पर और मुझे यूं कहना चाहिए कि अपनी नफसानियत पर उसने गरूर किया और कहने लगा कि मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दया देता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए यहां पर सीख ये है कि अपने आप को हर तरह के स्पिरिचुअल प्राइड से भी बचा के रखना है, हर तरह के रूहानी गरूर से भी अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम दया देते हैं, अगर हम हदिया देते हैं, अगर हम रोजे रखते हैं, तो ये हमारा और खुदा का आपस का कमिटमेंट है। ये हमारा और खुदा का, हम दोनों के दरमियान है। सो इसको दूसरों के साथ कंपेयर ना कीजिए कि मैं अगर रोजाना बाइबल पढ़ता हूं और फलां शख्स नहीं पढ़ता तो मैं उससे बेहतर हूं। जी नहीं, खुदा के नजदीक खुदा जिसको चाहे बरकत दे, जिसको चाहे तौफीक अता करे। और फिर महसूल लेने वाले के बारे में देखिए कि महसूल लेने वाला दूर खड़ा था और उसने आंख उठाकर भी आसमान की तरफ नहीं देखा। और ये बात उसकी हम्बलनेस को शो करती है कि वो अपने आप को इस काबिल भी नहीं पाता कि वो आसमान की तरफ आंखें ही उठाकर देखे, और उसने इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, है खुदा मुझ गुनेगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है, खुदा के नजदीक रास्तबाजी का लेवल कुछ और है। दया देना, हदिया देना, रोजे रखना, खुदा का कलाम पढ़ना, दुआ करना, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर हम्बलनेस की बजाय गरूर को लेकर आ रही हैं
तो खुदा गरूर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मगरूरों का मुकाबला करता है। और उस फरीसी की निस्बत खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि ये महसूल लेने वाला रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि उसके अंदर गरूर नहीं बल्कि फिरौती। और क्यों? क्योंकि खुदा के पाक कलाम में कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर आप खुदा की बादशाही में बड़ा होना चाहते हैं तो अपने आप को छोटा बना लीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। महज लफ्जों से नहीं, हकीकी तौर पर। खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि हमें हर तरह के गरूर से खुदा बचाकर महफूज रखे। खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे लूका की इंजील, उसका 18 बाब। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगुजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दहयकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनेगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इस सब पर अमल किया। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा
और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात ना समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा। भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, है यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, है खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की। पुरानी अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 6वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताजा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नजारत के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना, और उसकी नजारत के दिनों की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नजीर बना है पूरी ना हो। तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर के बालों की लटों को बढ़ने दे। उन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नजीर हो वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को निजस ना करे, क्योंकि उसकी नजारत जो खुदा के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नजारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और अगर कोई आदमी नागहां उसके पास ही मर जाए और उसकी नजारत के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए यानी 7वें दिन सर मुंडवाए और 8वें रोज 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफारा दे क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरा है और उसके सर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नजारत की मुद्दत खुदावंद के लिए मुकद्दस करे और एक यक साला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नजारत नापाक हो गई थी। और नजीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नजारत के दिन पूरे हो जाए तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यक साला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यक साला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों के मिले हुए मैदा के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नजर की कुर्बानी और उनके तपावन लाए और काहिन उनको खुदावंद के हजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी नजर की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नजीर खैमा इज्तिमा के दरवाजा अपनी नजारत के बाल मुंडवाए और नजारत के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नजीर अपनी नजारत के बाल मुंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबाला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नजीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस है। इसके बाद नजीर मैं पी सकेगा। नजीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नजारत के लिए खुदावंद के हजूर लाए अलावा उसके जिसका उसे मकदूर हो उन सबों के बारे में शरा ये है जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नजरात की के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए
और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। गिनती की किताब उसका 7वां बाब। और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसको और उसके सब सामान को मसा और मुकद्दस किया और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को भी मसा और मुकद्दस किया, तो इस्राएली रईस जो अपने आबाई खानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे, नजराना लाए। वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियां और 12 बैल खुदावंद के हजूर लाए। 2-2 रईसों की तरफ से 1-1 गाड़ी और हर रईस की तरफ से 1 बैल था। इनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इनको उनसे ले ताकि वो खैमा इज्तिमा के काम में आए, और तू लावियों में हर शख्स की खिदमत के मुताबिक उनको तकसीम कर दे। सो मूसा ने वो गाड़ियां और बैल लेकर उनको लावियों को दे दिया। बनी जरसून को उसने उनकी खिदमत के लिहाज से 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और 4 गाड़ियां और 8 बैल उसने बनी मुरारी को उनकी खिदमत के लिहाज से हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत कर दिए। लेकिन बनी का हाथ को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनके जिम्मा मकदस की खिदमत थी, वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। और जिस दिन मज़बा मसा किया गया, उस दिन वो रईस उसकी तकदीस के लिए हदिये लाए और अपने हदियों को वो रईस मज़बा के आगे ले जाने लगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मज़बा की तकदीस के लिए 1-1 रईस 1-1 दिन अपना हदिया गुजराने। सो पहले दिन यहूदा के कबीला में से अमीनदाब के बेटे नहसून ने अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का 1 तबाक और 70 मिसकाल चांदी का 1 कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का 1 चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा, 1 नर यकसाला की कुर्बानी के लिए 1 बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये अमीनदाब के बेटे नहसून का हदिया था। दूसरे दिन जुगर के बेटे नतनीएल ने, जो इश्कार के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का 1 तबाक और 70 मिसकाल चांदी का 1 कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का 1 चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा, 1 नर यकसाला बरा। खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये जुगर के बेटे नतनीएल का हदिया था। और तीसरे दिन हेलून के बेटे अलियाब ने, जो जबूलून के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का 1 तबाक और 70 मिसकाल चांदी का 1 कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का 1 चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा, 1 नर यकसाला बरा। खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये हेलून के बेटे अलियाब का हदिया था। चौथे दिन शेद्यूर के बेटे अलीसूर ने, जो रूबन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का 1 तबाक और 70 मिसकाल चांदी का 1 कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का 1 चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा, 1 नर यकसाला बरा। खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये शेदूर के बेटे अलीसूर का हदिया था। और 5वें दिन सूरी शुदी के बेटे सलोमिएल ने, जो शमाउन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का 1 तबाक और 70 मिसकाल चांदी का 1 कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का 1 चम्मच जो बखूर से भरा था।
सोख्ती कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। ये सूरी शुदी के बेटे स्लोमीएल का हदिया था। और छठे दिन दाऊएल के बेटे एलियासफ ने, जो जद के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला भरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। ये दाऊएल के बेटे इलियासफ का हदिया था। और 7वें दिन अमीयूद के बेटे अलिस्मा ने, जो इफ्राइम के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। ये अमीहूद के बेटे अलिस्मा का हदिया था। और 8वें दिन फिदा हसूर के बेटे जमलीएल ने, जो मनस्सी के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। ये फिदा हसूर के बेटे जमलीएल का हदिया था। और 9वें दिन जेदाउनी के बेटे इब्दान ने, जो बिन्यामीन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। ये जेदाउनी के बेटे इब्दान का हदिया था। और 10वें दिन अमीशदी के बेटे अखीजर ने, जो दान के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। ये अमीशदी के बेटे अखीजर का हदिया था। और 11वें दिन अकरान के बेटे फजीएल ने, जो आशर के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यक साला बरे। यह अकरान के बेटे फजीएल का हदिया था। और 12वें दिन एनान के बेटे बनी नफ्ताली के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यक साला बरा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल,
5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बरे। ये एनान के बेटे अखीरा का हदिया था। मज़बा के ममसू होने के दिन जो हदिये उसकी तकदीस के लिए इसराइली रईसों की तरफ से गुजराने गए वो यही थे, यानी चांदी के 12 तबाक, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 चम्मच। चांदी का हर तबाक वजन में 130 और हर एक कटोरा 70 मिस्काल था। इन बर्तनों की सारी चांदी मकदस की मिस्काल के हिसाब से 2400 मिस्काल थी। बखूर से भरे हुए सोने के 12 चम्मच जो मकदस की मिस्काल की तोल के मुताबिक वजन में 10-10 मिस्काल, चमचों का सारा सोना 120 मिस्काल था। सोखनी कुर्बानी के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेंढे, 12 नर यकसाला बरे अपनी अपनी नजर की कुर्बानी समेत थे, और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे थे, और सलामती की कुर्बानी के लिए कुल 24 बैल, 60 मेंढे, 60 बकरे, 60 नर यकसाला बरे थे। मज़बा की तकदीस के लिए जब वो ममसू हुआ, इतना हदिया गुजराना गया। और जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमा इज्तिमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबियों के दरमियान से वो आवाज सुनी जो उससे मुखातिब थी, और उसने उससे बातें की। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।